अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम अपने हाथ तक रख सकोगे। प्लीज भाई मुझे बताएं क्या हुआ है। फॉर गॉड सेक मुझे घबराहट हो रही है अब। यासिर, वो रफीक की बीवी और उसके बच्चे का एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ था। ओह माय गॉड। भाई आपने किसी को? नहीं, कैसे बताता मैं? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे माफ कर दो रफीक। खुदा की कसम मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बीवी और बच्चा है। माफ कर दो। आपको समझ नहीं आया कि आपने अपनी गाड़ी के नीचे जिसको रौंदा है वो इंसान है या जानवर? यानी साहब आपको पता था कि जो आपकी गाड़ी के नीचे आया वो इंसान है, फिर भी आप नहीं रुके। आप रुक सकते थे, आप बचा सकते थे, मेरे बच्चे को बचा लेते। एक दूसरा बच्चा मेरी, वो तो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया था साहब, उसने तो सांस भी नहीं ली थी। मैं मजबूर था उस वक्त। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं नहीं जानता था, कसम खुदा की मैं नहीं जानता था। मुझे माफ कर दो। देखो रफीक, तुम बचपन से हमारे साथ हो, हम सबको अच्छी तरह जानते हो। क्या तुम ये सोच सकते हो कि भाई ने जानबूझ के ऐसा किया होगा? देखो, तुम्हारा दिल क्या कहता? मेरा दिल कुछ नहीं कहता साहब, मेरा दिल कुछ नहीं कहता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे सीने में दिल है भी या नहीं है, धड़क भी रहा है या नहीं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरी बीवी और मेरा बच्चा देर से हॉस्पिटल पहुंचे। वो 1 घंटे तक आप सड़क पे पड़े रहे और जब वो हॉस्पिटल पहुंचे ना तो मेरे बच्चे की सांस चल रही थी साहब। अगर आप उसको उठा लेते, आप उसको हॉस्पिटल ले आते तो मेरा बच्चा था साहब। मैं अपने बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लेता। देखो रफीक, हमसे ज्यादा तुम्हारा दुख और कौन जानता है। हम तुम्हारी हर जरूरत, हर ख्वाहिश को पूरा करी। ख्वाहिश है साहब कि मुझे मेरी बीवी और बच्चे चाहिए। पूरी कर सकते हैं आप लोग मेरी ये ख्वाहिश? कर सकते हैं पूरी? तुम जानते हो रफीक, ऐसा नामुमकिन है। मेरा खुद को समझाना भी नामुमकिन है साहब। बर्बाद हो गया हूं मैं, बर्बाद हो गया हूं मैं। तुम्हारा दर्द जानता हूं,
लेकिन मैं तुम्हारी वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, लेकिन ये चेक रख लो और उसमें जो रकम लिखना चाहो लिख लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं सारी जिंदगी इस बोझ के तले नहीं रह सकता कि मैंने तुम्हारी बीवी और बच्चे को मार दिया। प्लीज ये रख लो और मुझे माफ कर दो प्लीज। देखो रफीक, हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं, प्लीज रख लो। नहीं साहब, नहीं, आप लोग मेरा दर्द नहीं जान सकते। अगर आप लोग मेरा दर्द जानते, उसको समझते ना, तो इस कागज के टुकड़े से मेरे जख्मों को भरने की कोशिश नहीं करते। इसको अपने पास रखें साहब, और याद रखना, आपकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, जरूर ऐसा वक्त आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा, सब कुछ होगा आपके पास, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं होंगे। ये मेरी बद्दुआ है आपको। रफीक, रफीक बात, भाई उसको समझा लेंगे उसको। दादी, ये अपनी दवा ले लीजिए। क्या करूँगी इतनी दवाएं खा के बेटा। कुछ पता चला उसका? नहीं, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चला गया। अबे अलिजबा को भी इतनी मुश्किल से अशर भाई ने खाना खिलाया। ऐसा लगता है जैसे पूरे घर को उसकी आदत सी हो गई थी। जी क्या पता था उस बेचारे बदनसीब की जिंदगी हमारे ही किसी घर के फर्द के हाथों खत्म होगी, यहीं घर के सामने। अगर अशर मुझे बता देता ना तो मैं अपने तरीके से रफीक को बताती, लेकिन बस दादी, वो तो बताना ही नहीं चाहते थे उसको। वो तो यासिर को बता रहे थे और रफीक ने सुन लिया। मुझे पता बेटा, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा बेचारा रफीक। उसे हम सबकी बहुत जरूरत है इस वक्त। कहाँ जाएगा दादी? वापस यहीं आएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। अच्छा खैर, चले आप उठे, कमरे में चले, आराम कर लें, और मैं बाकी आपकी दवाएं भी दे दूं आपको। आ जाए। कल ऑफिस में इतना काम था, भाई मान गया। अब आपकी कदर आई है। बड़ों की अहमियत का अंदाजा तब होता है जब वो नहीं होते। बड़े हो या बच्चे, जब नहीं होते तो उनकी कदर आती है। वो काफी देर हो गई, अलिजबा नहीं आई स्कूल से? आती होगी, ट्रैफिक बहुत होती है ना आजकल सड़कों पे। साहब जी वो क्या हुआ? वो अलिजबा बीबी। क्या बोले? वो मैं स्कूल गया था ना, तो वो चौकीदार कह रहे कि वो अलिजबा बीबी को ले गया। वो कौन ले गया?
वो रफीक ले गया। क्या? भाभी, यासिर, गाड़ी निकालो। पानी सम्राट, सम्राट, इस पानी की लगता है वो अपने गांव पहुंचा ही नहीं। हमने वहां की मुकामी पुलिस को इत्तला दी है, वो मुसलसल उनकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा। अरे तो कहां गया? ऐसे कैसे गायब हो गया? किसी स्टेशन पे उतरा होगा, किसी ने देखा होगा उसे। हो सकता है कि उसने शहर ही ना छोड़ा। हमने कोना कोना छान मारा जनाब। अगर वो ट्रेन से गया है तो उसने ट्रेन का टिकट भी नहीं लिया, और उसने अपना मोबाइल भी कहीं फेंक दिया जो ट्रैक नहीं हो पा रहा। भाई मैं उसको ढूंढ के रहूंगा, मैं खुद ढूंढूंगा उसे। बल्कि मैंने तो मिनिस्टर साहब से भी बात की, उन्होंने कहा यू डोंट वरी, अलिशा मिल जाएगी हमें। ठीक है, हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। भाई डोंट वरी, मिल जाएगी हमें। कैसे डोंट वरी सर, कैसे? अशर साहब, मुझे बहुत अफसोस है आपको ये बात बतानी पड़ रही है कि ब्रेन हेमरेज की वजह से आपके मिसेस का आधा जिस्म पैरालाइज हो गया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, और अब वो चल फिर नहीं सकती हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन फिल वक्त उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुसलसल एक्सरसाइज से मुमकिन है कि इस प्रॉब्लम पे काबू पा लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल आप उनको इस शौक़ से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये शौक़ उनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ है।
हो गई? हाँ सो गई है, बड़ी मुश्किल से सोई है। बहुत रोई है बच्ची। देख रफीक, ये कमरा ना मेरे पास एक अरसे से खाली पड़ा हुआ था, इसीलिए मैंने तुझे दे दिया। किराया देने के पैसे नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, और मैं किराया कम मांग रही हूँ, तू किराया मत देना मुझे। हाँ लेकिन एक शर्त है, कल सुबह से रोज़ आना तुझे मेरी जगह मजदूरी पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उससे तू अपने खाने पीने का और मेरे खाने का बंदोबस्त करेगा, समझ गया? और आज से इस बच्ची की परवरिश की सारी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है? ठीक है ना, मंजूर है? भूलना। ठीक है। भाई आप कहाँ थे? आपको फोन भी कर रहा था, पता चला उसका कुछ? यासिर, वो कमीना मेरी बच्ची को लेके कहीं चला गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं समरा को क्या जवाब दूंगा। मैं उसे क्या बताऊंगा कि बच्ची कहाँ चली गई है। अच्छा भाई, आप प्लीज हिम्मत करें ना, हौसला तो ना हारे। आप भाभी के पास जाएं, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है अभी आपकी। मैं संभाल लेता हूँ, प्लीज। अशर, मुझे अलिशा वापस चाहिए, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। आई लव यू अलिशा, वापस आ जाओ माँ के पास। कहाँ है अलिशा? अलिशा! थोड़े तो नहीं गिरहों वाले धागे। बाबा, बाबा, हाँ। ये तो देखिए कितने प्यारे। अरे ये क्या उठा कर ले आई? क्या हुआ बाबा, इतने प्यारे तो हैं। हाँ हाँ बहुत प्यारे हैं, वापस दे करा, वरना अभी सकीना आ जाएगी, लड़ाई शुरू कर देगी। चल जा, शाबाश। बाबा, वो ना इनका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं इनको रख लेती हूँ ना। अरे कोई जरूरत नहीं रखने की, पहले तू बकरियां उठा कर ले आई, फिर मुर्गियां, और फिर वो पता नहीं बिल्ली, अब ये खरगोश उठा कर ले आई है। शुक्र है किसी के घर में हाथी नहीं है, वरना तू हाथी का बच्चा उठा कर ले आएगी। हाथी का बच्चा, उसको तो कोई छुपा भी नहीं सकती। ये हमदा काकी कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, अभी ढूंढ रही थी तुझे। मुझे क्यों? मुझे क्या पता क्यों। बाबा, बाबा ये पानी पिए।
दवाई खाई थी आपने? नहीं ली थी ना? जिस दिन मैं मुझे उस दिन नहीं होती। बाबा कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको इनके मजीद टेस्ट कराने होंगे, लेकिन हमारे पास वो फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है। बेहतर होगा आप इनको कराची लेके जाएं। कराची? देखें, यहाँ तो हम सिर्फ इनको दवाइयाँ ही दे सकते हैं, इनका बेहतर इलाज शहर में हो सकेगा। जी बेहतर है डॉक्टर साहब। कराची नहीं जाऊंगा मैं शहर नहीं जाऊंगा मैं। कुछ भी हो जाए मैं कराची नहीं जाऊंगा। रफीक, कराची तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं कराची नहीं जाऊंगा। अरे डॉक्टर ने कहा है तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है, वरना क्या मैं मर जाऊंगा। मर जाने दे, लेकिन मैं कराची नहीं जाऊंगा। देखो, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ वहां जो कुछ हुआ वो गलत था। फिर भी तू मुझे कराची भेजना चाहती है। जानती है ना कि कितनी तल्ख यादें जुड़ी हुई मेरी उस शहर से। तेरा दिल नहीं लगता वहां पर, घबराहट होती है मुझे। ये सब कुछ पहले की बातें थी, अब वहाँ वैसा कुछ नहीं है। ये 15 साल पुरानी बात है। सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। लेकिन फिर भी तू मुझे उस अंधे कुएं में भेजना चाहती है। जानती है ना तू कि इस दुनिया में अब अलीना के अलावा मेरा यहाँ कोई भी नहीं। मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अलीना के बारे में सोचो। मैं नहीं जाऊंगा कराची। तो इस बच्ची का तुम्हारे सिवा कौन है? वो तुझे अपने बाप के साथ साथ माँ भी समझती है। खुदा न खास्ता तुझे कुछ हो गया तो उस बेचारी का क्या होगा? जब से उसने सुना है ना तू कराची नहीं जा रहा, उसने खाना पीना सब छोड़ दिया है। अलीना, मेरा बच्चा। क्या कहा बाबा ने? क्या कहना उसने? तुम जानती तो हो वो कितना जिद्दी है बेटा। कह दे फिर उनसे जाके कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। भूखी मर जाऊंगी लेकिन एक नवाला हलक से नहीं उतारूंगी। जिस शहर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी जिंदगी मेरी दुनिया बर्बाद कर दी, वो शहर मेरे मर्ज का इलाज कैसे कर सकता? ये बात मैं अलीना को कैसे समझाऊं? बचपन से लेकर आज तक हर बात मानी है मैंने उनकी। जैसे वो कहते गए इसी तरह जिंदगी गुजारती गई। कभी किसी फजूल चीज की फरमाइश नहीं। लेकिन एक बार तो वो मेरी बात मान। ना कहा कि क्यों रो रही है? कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। बचपन में मैं तुमसे हर बात मनवा लिया करती थी, तुम झूठे बहाने करती थी,
मैं फिर भी जबरदस्ती पकड़ के तुम्हें खाना खिला देती थी, मगर अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारी सर्कस से मुझे कितनी तकलीफ होती है। बहुत समझदार हो गई हो ना। और रफीक से भी मैं बात करूंगी, उसे भी समझाने की कोशिश की थी। अगर जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा क्या फर्क पड़ता है अगर मैं मर जाऊं, और तुम भी मुझसे यही कह रही हो कि मैं मर जाऊंगी। अगर तुम लोग मर गए तो मैं क्या करूंगी? कभी सोचा है? मैं तो अकेली रह जाऊंगी। नहीं हमदा काकी, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था कि मैं और करती भी क्या। अपनी बात मनवाने का कोई और तरीका समझ नहीं आया। मुझे नहीं कह सकती थी मेरी बेटी, हैं? माफ कर दो मुझे। बहुत बहुत परेशान किया ना मैंने तुम लोगों को, हैं? नहीं बाबा, चले चले शहर, कुछ नहीं होगा वहाँ। चले चले, कुछ बुरा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ आपको, सब ठीक हो जाएगा बाबा। अब जो होना तो हो गया। बाबा अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे बाबा। बाबा देखिए, वो आपके मुंह से खून आया था, खून। बाबा खुदा के लिए चले चले। बस 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 बेटा, मुझे माफ कर दो। जैसा तुम लोग बोलोगे ना वैसे ही करूंगा मैं। जहां लेकर जाना चाहते हो ना, ले जाओ। सच 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 अल्लाह, कुछ नहीं हो सकता भाई इस घर का। यासिर कहाँ हो भाई? अब मेरी हड्डियों में बिल्कुल ताकत नहीं रही। दादी, मैं आपको कभी बूढ़ा होने ही नहीं दूंगा। बात करते हो तुम? घर में मंगनी है, तुम्हारा बेटा इतने सालों बाद वापस आ रहा है और तुम अब सोकर उठे हो? जब आप जाग रही होती है ना, मुझे बड़े सुकून की नींद आती। सुकून का बच्चा, सारे घर का काम पड़ा है अभी। मुझे तो अभी वलीद का कमरा भी सेट करना है। और तुम्हारी बेगम कहाँ है भाई? वो भी काम ही करवा रही है ना दादी, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? सब काम हो जाएंगे, यू डोंट वरी। तुम्हें पता है अशर आज भी ऑफिस गया है। आज भी ऑफिस गया है? हालांकि मैंने तो सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी थी। अच्छा आप बैठे ना, मैं कॉल करता हूं। नाहिद, मेरा जरा फोन लाना प्लीज, सेल फोन। आप खामखा परेशान हो रही हैं। हेलो भाई, आप ऑफिस में? नहीं, हाँ एक्चुअली कुछ काम था ऑफिस में तो मैं रुक गया। क्या बात है भाई, सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है सर, कुछ जरूरी काम था इससे सोचा कि वो निपटा के घर आ जाऊं। ये बात अशर फौरन घर आओ। मैं आता हूं।
हेलो, नाहिद बोल रही हैं? जी, आप कौन? पहचाना नहीं नाबो? कौन? देखा, नहीं पहचाना? नहीं, पहचान तो रही हूँ, पर इतने अरसे बाद अपने बचपन का नाम सुना ना, तो बस यकीन नहीं आ रहा। तो फिर बता, मैं कौन बोल रही हूँ? हमदा है ना तू? हाँ, वाह भाई वाह, बुढ़ी हो गई लेकिन तेरी याददाश्त कमाल की है अभी तक। अरे बुढ़ी होगी तू, मैं क्यों बुढ़ी होने लगी? मैं तो अभी तक वैसे ही की वैसे ही हूँ। आज इतने अरसे बाद मेरे याद आई कैसे तुझे? कसम से हमदा, मैं तो समझी थी कि तू अब तक कहीं मर खप गई होगी। लख लाना तो तुझ पे, कमबख्त मारी। इतने अरसे बाद मैंने तुझे फोन किया है और तू मुझे बद्दुआएं दे रही है। मैं नहीं मरने वाली अभी, समझी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे उम्मीद नहीं थी ना कि तेरा फोन आएगा। चल छोड़, ये बता कैसे याद किया मुझे? दरअसल मैं ना कराची आना चाह रही हूँ अभी कुछ ही घंटों में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आ जाओ। मगर मेरे पास ना वहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। अरे तो मेरे पास रुक जाना ना, इसमें क्या बात है? वो तो ठीक है नाबो, मगर मेरे साथ ना 2 और लोग भी हैं, मेरा मुँह बोला भाई और एक उसकी बेटी। दरअसल मैं अपने उसी भाई के इलाज के लिए आ रही हूँ वहाँ पर। अच्छा, तो ये बात है। तू ऐसा कर, मेरा पता लिख और आजा शहर। मेरे पास 2 कमरों का घर है, एक तो वैसे भी खाली पड़ा रहता है, फिर आजकल मैं साहब लोगों के साथ रह रही हूँ। असल में वली साहब आ रहे हैं ना बाहर से, उनकी मंगनी होने वाली है, तो यहाँ काम बहुत ज़्यादा है। तू जब तक मेरे घर में आराम से रह लेना, फिर बाद में देखी जाएगी। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया नाबो, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, मैं भी ऐसे ही नहीं कह रही, काम है तुझसे। आजा, यहाँ हाथ बटाना पड़ेगा तुझे मेरा। काम? कैसा काम? अरे तू आ तो सही, फिर बताती हूँ। चल पता लिख मेरा। हाँ लिखती हूँ, सब्र कर। समरा, तुम्हें पता है ना वलीद आ रहा है आज, और आज उसकी मंगनी भी है। तुम्हारे लिए कुछ पहनने के लिए निकाल दूं? भाई है। प्लीज अब दोबारा शुरू मत कर देना ये समरा। क्या नहीं शुरू कर देना? वलीद आया तो फिर अलिशबा भी आएगी ना। तुम्हें याद है ना तुम्हारा वादा, तुम्हारा वलीद और मेरी अलिशबा, शादी होगी उनकी। समरा प्लीज अब ये बातें वलीद के सामने मत करना, ना वो इन बातों को समझता है, ना कोई वैल्यू इन बातों की उसके लिए। और वैसे भी मेरे ख्याल में अब बहुत देर हो चुकी है। मैं खुद चाहती हूँ कि अलिशबा आ जाए, लेकिन इंसान कब तक इंतजार करेगा? हाँ रमशा, तुमने मुझसे वादा किया था, तुमने वादा किया था ना जब वो छोटे बच्चे थे कि ये दोनों बड़े हो जाएंगे तो फिर हम शादी करेंगे। तुमने कहा था ना, तुम वादा पूरा करोगी ना? मैं तो खुद चाहती हूँ कि अलिशबा आ जाए, लेकिन कोई कितना इंतजार कर सकता है? रमशा, मेरी अलिशबा आएगी, वो जरूर आएगी। मुझे अशर ने वादा किया, वो आएगी, फिर हम शादी करेंगे उनकी। करेंगे ना? तुमने मुझसे वादा किया था। समरा प्लीज, मुझे बहुत काम है। मगर मेरी बात तो सुनो, तुमने कहा था ना, तुम देखना मेरी अलिशबा आ जाएगी। मुझे अशर ने वादा किया है, मेरी अलिशबा आएगी, उसकी शादी वलीद से करेंगे ना? अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि जब अलिशबा आ जाएगी तो मैं वलीद से उसकी शादी करा दूंगी। ओके? अब मैं नाहिद को भेजती हूँ। गेंदे के फूलों का तो नहीं है ना? ताज़ी गुलाब मंगवाए? अच्छा किया, चलो मैं देखती हूँ। हाँ जा।
आ गया बेटा? आपको कैसे पता चल गया कि मैं आ गया? तुम्हारी आहट पहचानती हूँ। सॉरी दादी, आज एक अर्जेंट मीटिंग आ गई ऑफिस में। कैसी रही मीटिंग? जिसको तुम मिलने गए थे ना, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। क्या करेंगे जान के? मत परेशान हो इतना बेटा। अलिशबा, दादी आज अलिशबा बहुत याद आ रही है, बहुत ज्यादा। जैसे जैसे वलीद के आने का वक्त करीब आता जा रहा है, समरा की जिद बढ़ती जा रही है। दादी, उससे वलीद और सना की शादी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अलिशबा क्यों नहीं आ रही? मैं बहुत बेबस हो गया हूं। बेटा, कुछ बातें किस्मत ने तय की हैं, उनके सामने इंसान बेबस है। बेबस भी और लाचार भी, लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं है दादी, मुझे समरा की फिक्र है। आपको पता है कि कल रात को वो कितना रोई है। हर थोड़ी देर के बाद वो उठती थी और अलिशबा को बौखला कर इधर उधर ढूंढने लगती थी। आप नहीं जानती मैंने उसे पूरी रात किस तरह संभाला है। मेरा यकीन है कि वो एक दिन जरूर वापस आएगी बेटा। इसी यकीन पर तो मैं जिए जा रहा हूं कि एक दिन अलिशबा जरूर आएगी।